हम लोग मौजूद हैं इस समय रायबरेली में। रायबरेली में एक ऐसे युवा से बात हुई जो जन्म से मुसलमान है। ये शोएब है। शोएब से बात हुई। शोएब हनुमान चालीसा से लेके तमाम पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और यहीं के एक कॉलेज से, यहीं के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से स्नातक की उपाधि ले रहे हैं। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है आपका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो देश हित में सारे काम होने चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको जो है जाति मत के जो है मुद्दे ना उठाकर रोजगार, युवाओं के साथ के जो बातचीत है, हर इंसान जब पैदा होता है तो जब बच्चा रहता है तो उसके माँ बाप कोशिश करते हैं उसको पेंसिल से लेकर कलम तक पकड़ाते हैं। तो सरकारों का काम है कि उनको आगे रोजगार मुहैया कराना, उनको रोजगार देना, ताकि जो उनका भविष्य है वो उज्जवल हो सके। सरकार की मानसिकताएं कोई भी पार्टीज हो, हर एक पार्टी को जो है अपने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर ही मुद्दे उठाकर जनता के बीच में आना चाहिए। और मेरा निवेदन ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो काम के लिए आगे बढ़ेगी, लोगों के रोजगार की समस्याओं के लिए, आज जो देश की समस्याएं मुद्दे उनको उठाकर आगे बढ़ेगी, तो कोई भी पार्टी हो हर उसको समर्थन करना हर एक व्यक्तित्व का। एक सवाल, आपको क्यों लगा कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या याद करनी चाहिए? अभी मैंने कई भी पार्लियामेंट में सेशन देखे, वहाँ आपके मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कई नेताओं को चैलेंज भी किया कि राष्ट्रगान सुनाओ। आपने देखा होगा कि जब आपने अपनी स्कूली शिक्षा में पढ़ाई की होगी, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं या आपके साथ जो पढ़ते हैं, तो क्या उन्होंने कभी स्कूल में प्रेयर में लगने से मना कर दिया, या उन्होंने पूजा करने से मना कर दिया, या स्लोगन्स बोलने से मना कर दिया, या नेशनल एंथम पढ़ने से मना कर दिया? मतलब कि आप जब किसी भी शिक्षा संस्थान में जाएंगे तो उसका जो एक फंडामेंटल होता है, वहाँ मतलब कि चाहे पूजा हो, पद्धति हो, कोई भी हो, सब साथ में खड़े होते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। तो अब वहाँ राष्ट्रगान सुनाना, देश हित राष्ट्र पार्टी कोई भी हो, राष्ट्र के साथ हर एक व्यक्ति खड़ा है, कोई भी राष्ट्र से अलग नहीं है। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हैं। पॉलिटिकल अलग अलग विचारधारा हर। हनुमान चालीसा? हाँ, हनुमान चालीसा आती है मुझे। कैसे, क्यों, मतलब आपको क्यों लगा कि उसको पढ़ना चाहिए, और सुनाओ जरा। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रजनी मनमुकुरी सुधारी, बनरो रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपित तिहु लोको जागर, रामदूत अतिलुद बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ साजे, संघर्ष वन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, बुद्धिमान गुणियति चातुर, राम काज करबे को आदुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हर्षि उल्लाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संपाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस्के से पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोपित कही सके कहाँ थे, तुम उपकार से गुरी हुई कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सक जब जाना, जुग सहज जोधन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फर जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जलधि लौंदी गए अचरज नाहि, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आगे बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन ते सभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन कम रचन ध्यान जो लावे, तुम सब पर राम तब चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये अच्छा, ये जो हिजाब वाला जो मामला चल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे आप? हिजाब वाला जो मोटिवेट है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जैसे ये लगता नहीं है खामोखा बेकाम में चीज़ें खड़ी की जा रही है, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस केवल इसलिए एक जैसी होती है ताकि उसमें भिन्नता ना हो। जी, हिजाब वाले में मैं यही कहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया है, क्योंकि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जब सरस्वती वंदना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तो कभी किसी व्यक्ति ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन कभी इसका विरोध नहीं किया है। तो क्या एक किसी शिक्षण संस्थान में कभी हमने या मेरे घर परिवार वालों ने कभी ये नहीं कहा कि तुमको एक धर्म के मोटिवेट में बढ़ाया जाएगा, तुम इससे दूर रहना? हमारे घर वालों ने कभी इस पर कभी जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो कुछ फीलिंग होती है?
बिल्कुल फीलिंग होती है एक हिंदुस्तानी, एक हिंदू व्यक्तित्व से। हमारे बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, उनसे और जुड़े होने की एक काफ़ी अच्छी जो है अच्छी। देखिए ये देश का युवा है और सीखना चाहिए। सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि चीज़ें धर्म से ऊपर उठ के चलती हैं। जब हम जन्म कहीं लेते हैं तो ये तय नहीं होता कि हम किसके घर जन्म ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए राष्ट्रीयता का ध्यान रखिए और युवाओं की तरह सोचिए। जो नए युवा हैं, शोएब की तरह सोचिए। जी, तो मैं सभी देशवासियों से यही अपील करूंगा कि हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम राष्ट्र हित के साथ हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें राष्ट्र पर वोट देने के हिसाब से नहीं चला सकती। राष्ट्र पूरे देश का राष्ट्र है, हर एक व्यक्तित्व से जुड़ा राष्ट्र है। राष्ट्र के खिलाफ जब भी कोई गलत काम होगा तो पूरा देशवासी एक साथ मिलकर खड़ा है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10 रायबरेली।